जिस चीज़ को सुधारना चाहते हो उसको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कोई बीमारी लग गई है, कोई कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया आपको कुछ लग गया है। आपको अगर उस बीमारी को खत्म करना है तो पहले आपको वो जो जीवाणु है ना, जो पैथोजन है, जो बीमारी का जीव है, कारक है, आपको उसकी पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी कि वो पैदा कैसे होता है, आप में कैसे आता है, आप में फलता फूलता कैसे है, आपको नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये सारी बातें जब आप समझ जाते हो तो फिर उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये जो बीमारी है आतंकवाद की, अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, इसका सामना करना चाहते हैं, तो पहले इसे समझना पड़ेगा। ये आतंकवाद चीज़ क्या होती है, इसका जन्म कैसे होता है। और चूंकि आतंकवाद मनुष्य के मन की एक चीज़ है, आतंकी बाहर बाहर से तो वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे लोग दिखते हैं, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँख उसके भी होती है, पर उसके भीतर कुछ बदल गया होता है ना। तो आतंकवाद चूंकि मनुष्य के भीतर की चीज़ है, तो इसलिए वो ग्रंथ, वो स्रोत हमारे लिए बहुत लाभकर होते हैं आतंकवाद को समझने में, जो हमें इंसान के भीतर क्या चलता है इस बात से परिचित कराते हैं। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है? बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहां पे होता है। और यहां क्या चल रहा होता है, ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। तो इसलिए गीता बहुत उपयोगी है अगर आप सचमुच आतंकवाद को समझना चाहते हैं और उसका खात्मा करना चाहते हैं। और इसीलिए बात आपको रोचक लगी, बहुत बहुत लोगों को रोचक लगी है। वो छोटी सी मेरी बात थी, थोड़ी गहरी लगी है, जानना चाहते हैं। इसी तरीके से हम इस बीमारी को आतंकवाद कहते हैं, गोलीबाद नहीं कहते, हत्यावाद नहीं कहते। इसको एक खास नाम दिया गया है, आतंकवाद। तो ये जो बीमारी है, ये आपके मन में डर, भय, दहशत पैदा करने का काम करती है, तभी इसका नाम ही है आतंकवाद। आतंकी का निशाना बस वो लोग नहीं होते जिन्हें गोलियों से मार दिया जाता है, गोलियों से तो चंद लोगों को मारा जाता है। आतंकी का निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं जिन तक न गोली पहुंचती है, न गोली की आवाज पहुंचती है, जिन तक बस हत्याकांड की खबर पहुंचती है। असली निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं, इसीलिए इसे आतंकवाद कहा गया है, ताकि उन करोड़ों लोगों के भीतर आतंक बैठ जाए। यही आतंकवाद का उद्देश्य होता है। तो आतंकी आप पर चढ़ बैठता है, आपके भीतर डर बैठा करके। जरूरी नहीं आप पे गोली चलाए। 150 करोड़ लोग हैं भारत में, बहुत मुट्ठी भर लोगों पर गोली चलाई गई, बाकी लोगों पर गोली नहीं चलाई गई। लेकिन इरादा यह था कि जितने 150 करोड़ लोग हैं, आतंक सब में बैठ जाए। तो ये आतंक या भय, डर, ये क्या चीज होते हैं? कोई कैसे सफल हो जाता है आपको डराने में? डर चीज ही क्या है और डर से कैसे मुक्त रहा जाए, ये बात भी भगवत गीता सिखाती है। तो आतंकवाद जन्म कैसे लेता है, आतंकवाद कैसे आपको गुलाम बनाना चाहता है, झुकाना चाहता है, डराना चाहता है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि आतंकवाद को जवाब कैसे देना है, ये बात भी गीता सिखाती है। तीनों बातें गीता सिखाती हैं, क्योंकि गीता की तो पृष्ठभूमि ही लड़ाई के मैदान की है ना। वहां भी सामने कोई खड़ा हुआ था बड़ी भारी ताकत लेकर के। पांडवों से लगभग 1.5 ही उसके पास सेना थी और बड़े बड़े महारथी थे उसके पास, और राज्य भी उसी के पास था। तो ऐसी स्थिति में भी शत्रु से डरे बिना उसका सामना कैसे किया जाए, ये बात भी गीता सिखाती है। तो इस नाते मैंने कहा था कि ऐसी जब घड़ियां राष्ट्र के सामने आती हैं, तब तो गीता और जरूरी हो जाती है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन पहले ही अध्याय में कहते हैं कि मेरी खाल जल रही है, मेरी टांगें कांप रही हैं, हाँ, मेरे मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे भीतर विषाद है, आवेग है, शोकाकुलता है, उत्तेजना है।
मैं कैसे शांत और स्थिर होकर के युद्ध करूं? वो बोले मैं गांडीव रख रहा हूं, और वो धम्म से बैठ जाते हैं रथ पर। और ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और इनके पास बहुत अच्छे तरीके के आयुध हैं, माने हथियार हैं। एक बाण नहीं चलता, एक बाण नहीं चलता बिना गीता के। तो जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं ना, वो सिर्फ शस्त्र बल से या बाहुबल से या बुद्धि बल से नहीं जीती जा सकती। शस्त्र भी हैं अर्जुन के पास, और बाहु भी हैं अर्जुन के पास, महाबाहु कहलाते हैं, और बुद्धि के भी वो तीक्ष्ण हैं। लेकिन उसके बाद भी जब तक गीता नहीं आई तब तक युद्ध जीतना तो छोड़ दो, अर्जुन युद्ध में ठीक से प्रवेश भी नहीं कर पाए। जब युद्ध सामने खड़ा हो तब तो गीता एकदम अनिवार्य हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो चलो पहली बात पर आते हैं कि आतंकवाद का जन्म कहां से होता है, और इसको हम गीता के प्रकाश में समझेंगे कि आतंकी आता कहां से है। आतंकी मां के गर्भ से नहीं पैदा होता। आतंकी पैदा होता है एक माहौल से, और उस माहौल को जो वो अपनी अज्ञानगत प्रतिक्रिया देता है, जो उसका इग्नोरेंट रिएक्शन होता है अपने माहौल के प्रति, उससे आतंकी पैदा होता है। जितनी भी काउंटर टेररिज्म रिसर्च है, और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, खूब रिसर्च हुई है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में आतंकवाद सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों की नहीं बल्कि विकसित देशों की भी बीमारी बन गया है ना। 9/11 जानते हो ना? तो खूब रिसर्च हुई, ये काउंटर टेररिज्म रिसर्च, कि आतंकवादी कैसे पैदा होता है, कैसे पनपता है। तो पता चला कि जिन जगहों पर गरीबी सबसे ज्यादा होती है, अशिक्षा सबसे ज्यादा होती है, और माहौल में धार्मिक कट्टरता होती है, माने धर्मांधता होती है ऐसी कि जिसमें सवाल पूछना मना होता है, उन जगहों से सबसे ज्यादा आतंकी पैदा होते हैं। गरीबी, अशिक्षा और कट्टरता का माहौल, धर्मांधता का माहौल। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारक होते हैं, 5-6। उदाहरण के लिए राजनीतिक अस्थिरता, जहां राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा होती है उन जगहों से आतंकवादी ज्यादा निकलते हैं। जिन जगहों पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां से आतंकी ज्यादा निकलते हैं। जिन जगहों पर कोई पहले से ऐसे संगठन सक्रिय होते हैं जो युवकों को बिल्कुल ब्रेन वॉश करके, गुमराह करके और उग्रवादी संस्थाओं में दाखिला करते हों, वहां से आतंकी ज्यादा निकलते हैं। तो और भी कई कारक थे, लेकिन जो प्रमुख कारक निकले हैं कि वो है अशिक्षा, गरीबी और धर्मांधता का माहौल। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें निकली हैं जो जिनको हम कॉजल फैक्टर्स नहीं बोल सकते, माने कारक नहीं बोल सकते, पर वो बातें कोरिलेटेड हैं, माने जहां से उग्रवादी निकलते हैं उन जगहों पर आमतौर पर ये चीजें भी पाई जाती हैं। तो उनमें से एक है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, महिलाओं का समाज में गिरा हुआ स्तर, एक हाई फर्टिलिटी रेट। ये सब भी उन समाजों के लक्षण होते हैं जिन समाजों से आतंकी पैदा होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सब के सब किधर की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सब के सब इस ओर को इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य पैदा तो पशु ही होता है ना, और अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिली तो फिर वो पशु ही रह जाता है। मनुष्य पैदा तो पशु ही होता है भाई। पृथ्वी पर 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, और मनुष्य का होना, हमारी प्रजाति होमो सेपियंस का होना, उस 4 बिलियन साल की तुलना में बड़ी ताजी ताजी घटना है। और उसमें भी आगे ये कि जंगल से हम एकदम ही ताजे ताजे बाहर आए हैं, बहुत समय नहीं हुआ हमें। सिर्फ 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती शुरू करी है। इससे पहले तो जंगल में ही अपना घूमता रहता था और कुछ मिल गया उठा के खा लिया, यही सब चलता था। तो हम पशु ही हैं अभी भी, हम अभी भी पशु ही हैं। लगभग 70,000 साल पहले तक मनुष्य में ये क्षमता भी नहीं थी कि जैसे आप आज सोच लेते हो ना, आपके पास जो सोचने की क्षमता है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, 70,000 साल पहले तो वो भी नहीं थी। और 70,000 साल पहले बहुत पास की, बहुत हाल की बात है,
क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बहुत 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 पहले से है। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। तो 4 बिलियन वर्ष पहले से पृथ्वी पर जीवन है, और मनुष्य ने तो हाल में सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद भी वो अभी सिर्फ 10,000 साल पहले तक जंगल में ही रहता था। हम अभी भी जानवर ही हैं, और जानवर न नैतिकता जानता है, न करुणा जानता है। जानवर तो बस अपने प्रकृति प्रदत्त स्वार्थ जानता है। बंदर को केला चाहिए तो चाहिए, शेर को मांस चाहिए तो चाहिए। बस जानवर के साथ ये गनीमत रहती है कि शेर का जब पेट भर जाएगा उसके बाद वो जबरदस्ती हत्याकांड नहीं करेगा हिरणों का। उसका पेट भर गया तो उसने फिर नहीं। तो मनुष्य में वो सब स्वार्थ भी हैं जो पशुओं में रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य में बुद्धि भी है, बुद्धि भी है। तो इसके कारण वो उस स्तर की हिंसा कर सकता है जिस स्तर की हिंसा कभी जानवर कर ही नहीं सकते। तो मनुष्य न सिर्फ पशु है बल्कि बहुत खतरनाक पशु है। अब आपने इस पशु को सही शिक्षा दे करके अगर इंसान नहीं बनाया, आप एक ऐसी जगह पैदा हो रहे हो जहां किन्हीं कारणों से शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया जाता। और बहुत सारे देश हैं जहां शिक्षा को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि अगर शिक्षा को महत्व दे दिया गया तो उनको लगता है कि मजहब खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, विज्ञान बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो कि आपकी मान्यताओं के विपरीत जाती हैं। तो आप कहते हो कि हम इनको विज्ञान पढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने विज्ञान पढ़ लिया तो फिर ये हमारी परंपरा से और हमारे मजहब से ही दूर चले जाएंगे। तो शिक्षा कई बार तो संयोगवश या अन्य कारणों के वश उपलब्ध नहीं होती, और कई बार जानबूझ करके समाज को अशिक्षित रखा जाता है ताकि समाज अंधविश्वासी रहे और उसके ऊपर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वो राज कर सकें। समझ में आ रही बात? तो हम जो वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं फिर उनको पढ़ने नहीं देते। हम कहते हैं अगर इन्होंने पढ़ लिख लिया तो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। असल में पढ़े लिखे आदमी को वैचारिक रूप से गुलाम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे ही बनाया जा सकता है बिल्कुल, पर जो बिल्कुल निरक्षर है, कुछ जानता नहीं, उसको बेवकूफ बना लेना, अपने सामने झुका लेना, उसे कोई भी पट्टी पढ़ा देना थोड़ा ज्यादा आसान होता है।